उसे सुख मिले, शांति मिले। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले। पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे। पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है। वो नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नक्काशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है। उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दया में रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले ही पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले ही पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस, हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है। पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है। हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कसम वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई, अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी,
बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता, उसके लिए टाइम है। नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर, बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए? नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है? 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो। मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों, घर में काम धंधा करते हो या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आएगा। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे। जब सुस्ता रहे हैं तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरौंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई, मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अब तो मर्जी के मालिक हैं जी। ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमन करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी।
या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरु जी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है। घबराइए मत, थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात पे बिदका मत करो। जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद कर। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम, अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो। भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो। व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे।